हम सभी साक्षी होके अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को देखेंगे। उसमें भी साक्षी होके अपने मन को देखेंगे। क्या मन मंत्री कंट्रोल में है? तो मैं राजा हूं। इस ड्रामा को भी साक्षी होकर देखेंगे। ड्रामा भी कल्याणकारी है। तो जो भी मेरे जीवन में चल रहा है उसको स्वीकार करना है। जो भी मेरे साथ हैं उनको स्वीकार करना है। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सभी को स्वीकार करेंगे। मेरा पात्र जो चल रहा है उसको भी स्वीकार करेंगे। मेरे साथ जो भी साधन है, जो भी नहीं है, उसको भी स्वीकार करेंगे। इस ड्रामा में मुझे जो भी मिला है वस्तु, व्यक्ति, वैभव सभी सभी स्वीकार है। किसी भी बात को रेजिस्ट नहीं करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो हुआ है वो भी कल्याण, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, आगे भी जो होने वाला है और भी कल्याणकारी है। ये ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा यथार्थ है। तो ड्रामा में जो भी चल रहा है वो स्वीकार अर्ह है। तो हमारा जो भी जवाबदारियां हैं वो हल्का बन जाएगा। हम लाइट बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हो रहा है, मुझे ही क्यों हो रहा है। क्योंकि सबको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से प्रश्न नहीं उठेगा। शरीर भी रिलैक्स हो जाएगा।
मन भी शांत हो जाएगा। इस क्षण में जो भी चल रहा है उसका अनुभूति करेंगे, क्योंकि मैं खुद शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। बाहर से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है शांति के लिए। बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद शांत स्वरूप। मैं खुद शांति हूँ। मैं खुद स्नेह स्वरूप हूँ। मैं खुद आनंद हूँ। तो जो भी संकल्प चलता है मन में, मैं राजा 1 सेकंड में फुल स्टॉप डाल सकता हूँ। भी इसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली 17 मार्च 81 का है। इस मुरली को बाबा ने अपने पुरुषार्थ सहज बनाने के लिए सुनवाया है, क्योंकि ये सहज राजयोग है। ये जो सहज राजयोग में सब कुछ सहज होना चाहिए। जितना सहज होता है उतना रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो सब हम स्वीकार करेंगे तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। मुश्किल होना ही नहीं चाहिए वैसे। इसका मतलब अलबेला बनना नहीं है। कभी कभी हम सहज राजयोग बोल के अलबेला बन जाते हैं, पुरुषार्थ कम करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन सहज रीति से करना है। जो भी हमारा दिनचर्या है, अमृत वेला है, और भी ज्यादा योग करना है अमृत वेले में, लेकिन बहुत सहज। मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये सहज बनाने के लिए बाबा ने इस मुरली में बहुत सारा पॉइंट्स बताया है। कम से कम 5 पॉइंट्स है हम पुरुषार्थ को सहज कैसे कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आज के मुरली में सुनेंगे। मुरली का टाइटल है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। तो सभी पॉइंट्स याद रखेंगे, और मेन हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हम कहाँ तक अपना पुरुषार्थ सहज बनाया है। अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है, कितना भी समय से ज्ञान में हो, ज्ञान में शुरू में किसी किसी को सहज लगता है, किसी किसी को शुरू में मुश्किल लगता है, किसी किसी को चलते चलते कुछ साल बाद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमको मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। तो होमवर्क यही रहेगा कि क्या हमारा पुरुषार्थ सहज है, इसको चेक करना है और चेंज करना है। ठीक है। मुरली सुनेंगे।
आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं, क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। डबल विदेशी, डबल विदेशी माना हम भी विदेशी हैं, जो भारतवासी हैं हम भी विदेशी हैं, लेकिन हम सिंगल विदेशी हैं, क्योंकि हम परमधाम से आए हैं, इसलिए सिंगल विदेशी हैं। जो डबल विदेशी होते हैं वो आत्मा भी परमधाम से आया हुआ है और शरीर भी विदेश से आया हुआ है। तो बाबा इनको डबल विदेशी कहते हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली है, क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। हम्म पहला पॉइंट, बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाए, फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार हैं। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए हैं। सो दो रूप से हम भाग्यशाली हैं। पहला ये है, हम बाबा को जाना है और अधिकारी बने हैं। दूसरा क्या है, हम लास्ट में आए हैं, जब मक्खन बन रहा है तब आए हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पर आ गए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। इसमें भी अभी जो लास्ट में आ रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से, उनके लिए और भी आसान है, क्योंकि जिसने बहुत पुरुषार्थ करके बहुत समय से मेहनत करके अनुभव किया, उस अनुभव को सुनने के बाद कुछ ही समय में, एक दिन में भी सहज रीति से उसको धारण कर सकते हैं, इसलिए लकी है। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामानुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है? जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, उसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स नहीं है, लेकिन पॉइंट्स का अनुभव है। तो ये जो भी ज्ञान ज्ञान का पॉइंट्स है, इसको अनुभव करना है, अभी अभी बैठ के इसी क्षण में अनुभव करना है। तो हर पॉइंट्स का अनुभव सुनाना किसको कितना सहज है, इतना सहज अनुभव करते हो, वह मुश्किल लगता है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, सहज अनुभव करते रहे हो या मुश्किल लगता है? हाँ, सब चेक करेंगे अपने आप को। सब सहज है, कुछ मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो कुछ दाल में काला है, तो ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। ये ज्ञान जो है, बाबा हमको हिस्ट्री के रूप में, कहानी के रूप में बताते हैं।
ये चारों युग जो है, ये चारों युग हिस्ट्री के रूप में, कहानी के रूप में बताते हैं। और सुनना और सुनाना भी बहुत सहज है, अनुभव करना भी सहज है। ये 5 स्वरूप का अभ्यास जो है, ये कहानी के आधार पर है, तो ये भी सहज हो गया। और तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वह आपस सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है, और अब रिपीट, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज है। तो ये 3 बात बाबा ने सुनाई। 3 बातों में भी हमको सहज लगना चाहिए। तो एक अनुभव के आधार पर पहली पॉइंट, दूसरे आधार कहानी के रूप में भी सहज है, और तीसरी बात हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए सहज है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नजदीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता है, न चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, याद भी सहज है, क्योंकि नजदीक के संबंध, बाबा सबसे नजदीक है, सबसे बड़ा फ्रेंड भी है, सबसे श्रेष्ठ पिता भी है। जो भी संबंध लीजिए, सभी संबंध में नजदीक के संबंध बाबा से है, तो सहज हो गया याद करना। दूसरा, प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति शीघ्रता के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है। हम्म पहले कोर्स करने के लिए बहुत समय लगता था, अभी 7 दिन, वो भी 7 घंटे में समाप्त हो जाता है। और योग शिविर 3 दिन में भी पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया। हम्म क्या किया? ज्ञान सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं है। वो पितली के जो बर्तन होता है उसको गागर बोलते हैं। वो पितली के बर्तन में पानी उठाना बहुत सहज है। तो क्या हो गया? ये सब सहज हो गया। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। कौन सा? आप और बाप। तो याद भी आएगा और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोग। जैसा नाम है वैसा ही अनुभव करते हो। तो अभी बाबा बोल रहे हैं चेक करने के लिए। बाबा ने इतना पॉइंट्स दी हैं क्यों सहज है। पहले 3 पॉइंट बताया, फिर बाबा ने और 2 पॉइंट बताया क्यों सहज होना चाहिए। तो अभी बाबा पूछ रहे हैं जैसा नाम है वैसे अनुभव भी करते हो, और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। बाबा बोल रहे हैं इससे और आसानी बात कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान और योग है, सबसे सहज है। लेकिन मुश्किल क्यों होता है? अपने ही कमजोरी के कारण मुश्किल होती है।
कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। बाबा अभी बोल रहे हैं क्यों मुश्किल है। हमारा जो पुराना संस्कार है वो रास्ते में पत्थर बन के लग जाता है और हम क्या करेंगे, पत्थर को तोड़ने में समय लगाते हैं। और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। सहज तरीका क्या है? हमारा ही कमजोरी जो है पत्थर के रूप में रास्ते में रुकावट जो डालती है, उसको हम क्या करना है, उसके ऊपर से उड़कर आगे जाना है, न कि तोड़ना है। लेकिन कैसे हम उड़ के चले जाएं पत्थर के ऊपर से, इसके बारे में बाबा ने आगे कहा है। यह क्यों हुआ? यह होना नहीं चाहिए। आखिर यह कहाँ तक होगा? यह तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। जो हमारा मन में संकल्प चल रहा है, यह व्यर्थ संकल्प क्या करेगी? क्या, क्यों, कैसे, ये सब मन की सृष्टि है। मन क्या है? हमारे मंत्री हैं। अगर मंत्री ही राजा बन जाएगा तो फिर क्या होगा? अराजकता फैलाएगी। तो अभी क्या करना है? ये मन को कंट्रोल में लाना है। ये क्या, क्यों, कैसे, इसको हम मन को साक्षी होके देखेंगे। जब हम अपने मन को साक्षी होके देखेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा। जैसे हम राजा हैं, साक्षी होना माना डिटैच होना। हम राजा अलग हैं, मंत्री अलग है। मंत्री कौन है? मन है। ये मंत्री क्या कर रहा है? क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमको अभी क्या होना है? मन से भी डिटैच होना है। आगे बाबा ने कहा है, ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द है, ड्रामा। ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हो। उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, उसमें एक सेकंड लगता है। क्या, क्यों, कैसे में क्या होगा? दिन व मास लग जाता है, लेकिन फुल स्टॉप लगाने में, पूर्ण विराम लगाने में एक सेकंड लगता है। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की? नॉलेज तो कमजोर नहीं है। हमारे कमजोरी के कारण क्या हो गया? हम पत्थर तोड़ने में बिजी हो गए। तो क्लियर है ना? सहज बनाने के लिए दूसरा जो अभी पॉइंट आप बाबा ने बताया, क्या करना है? ड्रामा बोल के क्वेश्चन मार्क को समाप्त करना है। हमने 10 मिनट योग भी किया ना, 8:52 9 बजे तक। ये योग में भी क्या किया? इसी को प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट्स दिखाई नहीं देती है। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो। इसके लिए क्या करना है? ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो। जो भी मेन पॉइंट्स है उसको रोज रिवाइज करना है। जैसे लास्ट टाइम भी यही होमवर्क दिया था लास्ट महीने। 1 महीना रोज 10-10 मिनट प्रैक्टिस करना है ड्रामा बोल के फुल स्टॉप लगाने के लिए। ये होमवर्क दिया था 1 महीने पहले। तो बाबा भी बोल रहे हैं ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो।
अगर पॉइंट्स ही याद नहीं तो एमर्ज कैसे रहेगा? पहले तो पॉइंट्स याद रखना चाहिए। अगर पॉइंट्स ही याद नहीं है फिर रिवाइज करना कैसे? तो पहले याद करना सीखना है, अनुभव में लाते रहो। रिवाइज करने के बाद क्या करना है? बाबा कह रहे हैं अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करते चेंज करते रहो। चेक और चेंज, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, अपने को चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। समझा? ऐसा करने से सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। समझा? अभी कभी भी व्यर्थ संकल्प के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब वह मजदूरी करना छोड़ो। कौन सा मजदूरी? व्यर्थ संकल्प रूपी हैमर से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने का मजदूरी करना छोड़ो। बादशाह बनो, राजा बनना चाहिए। बेगमपुर के बादशाह हो तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। जब हम बेगमपुर के बादशाह बनेंगे, अपने ही मन के ऊपर राजा बनेंगे, तो समस्या का शब्द नहीं होगा और बार बार समाधान करने में समय नहीं जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वॉर नहीं करेगा। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजदारी बनो, तिलकदारी बनो। क्या क्या बनना है? बादशाह बनना है, तख्त नशीन, ताजधारी और तिलकधारी बनना है। अच्छा, यहाँ समाप्त करेंगे। इसके बाद बाबा ने पार्टी से बात किया है, वो भी जर्मनी के पार्टी से। वो नेक्स्ट डे सुनेंगे। तो अच्छा, सभी 2 मिनट अभी साइलेंस में सभी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे मन में। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। चिंतन शेयर करने से पहले जो भी नए भाई बहन आए हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा एक हम बताते हैं। कल भी वह शायद बताया था सूरज भाई जी के टाइम पे, लेकिन एक्चुअली मीटिंग स्टार्ट होते हैं 8:30 बजे 8:30 को। और पहले 10 मिनट हम थोड़ा सा बुक भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। उसके बाद हम थोड़ा साकार मुरली और इस बुक में से 10 मिनट और 10 मिनट योग करते हैं। योग माना 8:50 से 9 बजे तक। ऑप्शनल है ये, आपको अगर टाइम नहीं है तो नहीं करो, लेकिन किसी को अगर इंटरेस्ट है तो पहले 5-10 मिनट जुड़ेंगे तो भी आपको योग भी मिलेगा। कमेंटर द्वारा योग होते थे जैसे आज भाई जी ने किया ना, उसी तरह। और फिर मेन मुरली होती है, ये जो अभी भाई जी ने पढ़ा ना, रोज एक मुरली होती है। इसका जो कुछ चार्ट वगैरह है ना, हर मास के एंडिंग में हम भेजते हैं, ताकि रोज एक एक मुरली में से 3-3 पेजेस हम करते हैं। और अभी क्या करेंगे, हम एक पॉइंट के बारे में आपको जो पॉइंट अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान की भी हमें क्या करनी है, चिंतन करना है।
जरूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ बोलना है, एक ही पॉइंट आप शेयर करना। और अगर आपको ज्यादा पॉइंट शेयर करना है तो आप भले, एक नंबर हम भेजते हैं, उस नंबर पर भले आप भेज सकते हैं, ताकि हम सभी ग्रुप में भेजेंगे। और आपको तो पता ही है कि सभी मुरली रिवाइज होना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करना, बाबा के कमरे में जाना या तो आईने के सामने जाना और पूरी मुरली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास 9:50 को, 9:45 को हम एंड करते हैं ना, और लास्ट में होमवर्क वगैरह देकर हम 2-3 मिनट योग करके छोड़ देते हैं, एंड करते हैं। तो ये डेली होता है, सिर्फ सैटरडे के दिन बफर डे होता है, माना कल। अभी कल तो बफर डे नहीं होगा, क्योंकि कल क्या हुआ कि बफर डे कल ही हुआ ना, माना एक स्पेशल क्लास। और सेम सुबह 5 बजे भी होता है। 5 बजे मुरली से स्टार्ट होता है, और लास्ट में 10-15 मिनट चिंतन। तो आप क्या करना, 2-3 दिन देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रूटीन कैसा है। ठीक है? और नए भाई बहनों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना एक पॉइंट शेयर करना, आपको आज की मुरली से क्या अच्छा लगा। ठीक है? कुछ प्रश्न पूछना है तो भाई जी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करना। ओम शांति। हाँ बोलिए, सभी थोड़ा टाइम की कमी है ना, तो जिन्होंने हैंड रेज किया बोलिए, या गैलेक्सी। ओम शांति भाई जी, हम शेयर करें। अलीदा मगता हूँ हाँ मन जी। मैरून कलर दो। बाबा ने आज कहा कि आदि से मध्य अंत तक की कहानी के रूप में बाप दादा सारा एक्सप्लेन करते हैं, तो बड़ा ही रमणीक सा लगता है वो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ये सारा जो ज्ञान है, बाबा ने सागर को गागर में भर दिया है। ये बोलते रहे, अब थोड़ा मेगा बहन जी। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी सिस्टर। जी। आज बाबा ने बोला है ना, व्यर्थ संकल्पों को तोड़ते नहीं बैठना है पत्थर की तरह, उसको हाई जंप लगाना है। तो हाई जंप कैसे लगाना है? कल सूरज भाई जी का क्लास था ना, तो उन्होंने उनको मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि अचल अड़ल कैसे रहना है। तो उन्होंने अमित भाई जी के क्लास में यही आंसर दिया था कि ड्रामा पर निश्चय करना है तो दो बातें याद रखनी है अचल अड़ल करने। एक तो नो कंप्लेंट और नो क्वेश्चन। अगर हर परिस्थिति में हम देखेंगे नो क्वेश्चन, और कोई आत्मा भी सामने संकट बन के आए तो भी नो कंप्लेंट, अगर ये हम सामने रखेंगे ना, तो हमारी अचल अड़ल स्थिति रह सकती है और हमारा ड्रामा पे पूरा निश्चय रह सकता है। और एक बात जो बाबा ने बोली है, सर्वशक्तिमान रहो। हर एक बात में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तियां मुझ में मर्ज है। तो कोई भी परिस्थिति आए ना, तो हम अचल अड़ल रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते जो पॉइंट हम डायरी में लिखते समय पर हमें वो टिकाई नहीं देता है, तो उसके लिए हमें रोज जो ज्ञान की पॉइंट है उसे रिपीट करते रहना चाहिए, रोज रिवाइज होना चाहिए, रोज का रोज हम रिवाइज करना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए पुष्पा सिस्टर। ओम शांति। जैसे भारतीय अनुभवी आत्माओं ने हमें अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाया है, ऐसे ही हमें भी अपने अनुभव के आधार पर अनेकों को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। और जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति बोलिए। दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा बोला जे हम हमको मास्टर सर्वशक्तिवान समझो, तो हर परिस्थिति में, हर समस्या में हम अचल अडल रहेंगे। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं अभी अभी व्यर्थ संकल्प के हैमर को समस्या के पत्थर को तोड़ने मत लगना है, अभी मजबूर करना छोड़ो बोलते हैं बाबा। बादशाह बनो, बेगम के बादशाह बनो ना बोलते हैं बाबा। बोलते हैं पत्थर तोड़ना छोड़ दो, आप तो बादशाह हो। ओम शांति बहन। बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने तो ये कहा है कि गागर उठाना तो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि सागर को तुमने गागर में समा लिया। तो उसमें दो शब्द बताए हैं बाबा ने, एक बाप और आप। इसमें ज्ञान भी आ गया और योग भी आ गया। इसे धारण करना तो सहज है, यही टाइटल बाबा ने फिर सहज योगी का बताया है। ओम शांति। बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि सिर्फ डायरी में लिखना या दिमाग में रखना नहीं है, वो पॉइंट को यूज करना है जिस टाइम उसकी जरूरत है। वो हमेशा मेरे साथ तो ऐसा होता है कि बाद में याद आता है कि ऐसे करने की जगह मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो मैं आगे से यही याद रखूंगी कि करने से पहले सोचना है कि मीन्स त्रिकालदर्शी जैसे बनना है कि पहले सोचकर फिर करना है वो चीज। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना आज ड्रामा का में पॉइंट्स हमें याद करनी है ना। सो डेली हम उसको रिवाइज करनी है। सो अभी हम लिस्ट निकालेंगे कौन सा जो ज्ञान का पॉइंट हमें हर परिस्थिति में हमें निवारण कर सकती है। आप एक एक करके शेयर कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। ये जो अभी सिस्टर ने शेयर किया ना पॉइंट की रिएक्शन में टू लेट हो जाता है, तो शायद हम भी उनसे सहमत है कि थोड़ा देर के बाद संकल्प आते हैं कि ऐसा हमको रिएक्शन नहीं करना था, और हम तो राजयोगी है, सहयोगी है, बीके हैं, हमको ज्ञान है, लेकिन समटाइम्स द सिचुएशन टेक्स ओवर। तो थोड़ा हम अरविंद भाजी को पूछना चाहेंगे कि इसके ऊपर हमको रिएक्शन करते टाइम भी रियलाइजेशन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पुराने संस्कार हावी होते हैं, तो सॉल्यूशन भी पता है, बट थोड़ा सेकंड के बाद पता चलता है कि वी शुड हैव नॉट रिएक्टेड, योग में होना चाहिए था या साक्षी दृष्टा में होना चाहिए था। कैन यू प्लीज कमेंट ऑन दिस अरविंद भाई जी? थैंक यू। अरविंद भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, सॉरी, म्यूट हो गया था। हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो भी पॉइंट है वो पॉइंट तो हम सब जानते हैं, अगर चाहिए तो हम क्लास भी कर सकते हैं 1 घंटा, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो थोड़ा देर के बाद वो एमर्ज हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको एक तो प्रैक्टिस करना है, मैं राजा हूँ और ये मन भी मैं नहीं हूँ, मन मेरा मंत्री है, मन मेरी मंत्री है और मैं राजा हूँ। इस प्रैक्टिस को करके हम मन को भी कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन उसको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे लास्ट में बाबा ने बताया, 4 सोमान बाबा ने बताया, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ,
तख्त नशीन हो। इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, योग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सवेरे उठकर भी हम बहुत उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना 1 सेकंड में फुल स्टॉप डाल सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। थैंक यू भाई जी। और कोई जी शेयर बाजी, करना थैंक चाहते यू। हैं? थैंक यू दीदी। ऐसा भी हम एक अनादर वे से कर सकते हैं कि जैसे समझ लो कि कोई परिस्थिति आती है ना, हम फेल हो जाते हैं, तो जब शांति में जब बैठते हैं ना, तब उस परिस्थिति को देखना और उस टाइम पे हमें क्या करना है उसको प्रैक्टिकल मन में लाना। ये समझ लो कि ये व्यक्ति मेरे सामने आएगा और मेरे मुख के द्वारा कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी वो व्यक्ति सामने आता है तो उस टाइम पे मुझे क्या अभ्यास करना है, किस सम्मान का अभ्यास करना, पहले से तय करके जाना, ताकि हम क्या जाएंगे विथ, बाबा बोलते हैं ना एग्जाम के टाइम पे जाते हैं ना, तो हम प्रिपरेशन करके जाएंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन करना कब है, जब साइलेंस में है। तो ऐसे साइलेंस में बैठकर परिस्थिति को देखना और उस टाइम पर ज्ञान का कौन सा यूज करेंगे, पहले से प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाने के बाद धीरे 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 उसका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी भी कोई शेयर कर सकते हैं, क्योंकि होता है जनरली कि माया आती है, हमको हराती है, फिर हम जग जग जाते हैं, फिर हम बोलते रहे ऐसा करते तो कितना अच्छा है। ठीक है ना, और भी किसी को इसको बोलना है, थोड़ा कंटिन्यूशन करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोलते हैं ना, मन ही माया है, मन में ही हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, भाव भावना उत्पन्न होते हैं, है ना। सो जितना हम मन को डिटैच ऑब्जर्वर या साक्षी होके मन को देखते हैं ना, उतना वो फीलिंग्स, इमोशन जब हम डिटैच होके ऑब्जर्व करते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तुरंत उसको परिवर्तन कर सकते हैं। सो इसके लिए जितना हम अशरीरी का प्रैक्टिस करना, बाबा बोलते हैं ना, सुन सुन अवस्था का अभ्यास करना, 1 सेकेंड, 1 मिनट, जितना अपने आप को वो ड्रिल, कुछ ना कुछ बाबा बोलते रहते हैं ना, रूहानी ड्रिल्स, उसका हम जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हम मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब इजीली जब भी कुछ परिस्थिति आती है, ऑटोमेटिकली हमारा बात मन सुनती है, तुरंत उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए गौरी भाई जी, सॉरी गौरी सिस्टर। हाँ एक्चुअली ओम शांति, एक्चुअली बहुत बार जैसे अभी अभी सिस्टर ने बताया, मीन्स आपने बताया कि जैसे अटैचमेंट जिनके साथ ज्यादा अटैचमेंट रहेगी या जो नजदीक के रिश्तेदार रहेंगे, उन्हीं के साथ ये ज्यादातर होता है कि हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। अगर कोई बाहर का बंदा होगा या आत्मा होगा, तो उनके साथ इतने इमीडिएटली हम रिएक्शन नहीं करते हैं। ये थोड़ा मेरे खुद के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नजदीक के है, जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा ये है मेरा अटैचमेंट, उनके साथ ही ज्यादा ये हो जाता है कि एकदम से रिएक्शन हो जाता है। और कई बार पता होता है कि गलत कर रही हो, फिर भी हो जाता है ऐसे। हाँ जी बोलिए अनीता सिस्टर। दीदी ओम शांति। जैसे इसमें बहन बोल रही है ना कि भाई जी कि मतलब ऐसी परिस्थिति में कैसे करें एकदम, तो जो हमने एक मुरली में पढ़ा था, तो उसमें यही पढ़ा था कि इसमें हमें पहले एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा, और उसमें जो साइलेंस की हमारी पावर होगी, कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो तो तुरंत एकदम साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस में जाते के साथ ही जो ज्ञान है हमारे अंदर, तो वो इमर्ज हो जाएगा, और जब ज्ञान इमर्ज हो जाएगा तुरंत हम उस परिस्थिति को परख लेंगे, और परख के हम सही निर्णय कर पाएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए संपूर्ण सिस्टर। ओम शांति। जैसे हमारे सामने कोई व्हीकल आ जाए सडनली, बहुत फास्ट स्पीड से आता है, तो हम क्या करेंगे? या तो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे
या हम उसके साइड को चेंज कर देंगे, माना मोड़ ले लेंगे। तो वैसे ही जब भी कोई बात आती है, तो अगर हम इस चीज का अभ्यास करें कि मन को बिल्कुल चुप कर ले, मन को बिल्कुल परमात्मा की याद में बिंदु रूप में टिका ले, तो ये तो बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते, बिंदु रूप में नहीं रह सकते हैं हम, वो बिल्कुल मन को स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, तो मन को मोड़ लो। यानी कि बात को पकड़ के मत बैठो, बात का रूप चेंज कर दो, बात को परिवर्तित कर दो, जिसको बाबा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, कमजोर संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में चेंज करने के लिए कहते हैं, सामने वाली बात, सामने से आई हुई बात को उसके भाव के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि शुभ भाव से, श्रेष्ठ भाव से देखकर उसको अपने भीतर समा लेना कहते हैं। तो इसीलिए अगर बिंदु नहीं लगती है, फुल स्टॉप नहीं लगता है, तो उस बात को हम मोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे मोड़ने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फुल स्टॉप भी लगाने की स्थिति एक दिन हमारी अवश्य ही बन जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी जो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मुझे आत्मा के अनुभव से यही लगता है कि एक अभी मन को कंट्रोल करना है, तो मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, इस सीट पर हम सेट होंगे तो मन बुद्धि संस्कारों की भी मैं मालिक हूँ, और मेरे कर्मेंद्रियों की भी मैं मालिक हूँ, मैं शरीर की भी मालिक हूँ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो मन मेरा गुलाम है, मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ, ये आ जाएगा, और मन पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरी बात, बाबा हर मुरली में बोलते हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो। अगर ये दृष्टि हम रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, लेकिन इसमें ही ज्यादा मेहनत और मुश्किल है। ओम शांति। बोलिए प्रमिला सूद भाई जी। ओम शांति दीदी। हाँ सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने कहा कि आप अपने को ये पक्का करो कि हम आत्मा हैं, और दूसरे को भी आत्मा ही देखो। जब ये आपको पक्का हो जाएगा और आपस में हम जिससे भी बात करेंगे आत्मा भाई समझ कर करेंगे, तो हमारी दृष्टि भी वृत्ति भी चेंज हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी कहा बहन जी ने कहा था ना कि बात को मोड़ कैसे ले, ये बात करनी थोड़ा सा आया, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बात को कैसे मोड़ ले? अगर हम पूरा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते तो बात को कैसे मोड़ ले? अच्छा, आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ मोड़ने बोलिए के भाई लिए जी। फिर हमारे हमारे पास अच्छी अच्छी बाण होना चाहिए, माना एरो। तो हमारे में स्टॉक होना चाहिए सभी स्वमानों का और उसके प्रैक्टिस का। जितना हमारे में स्वमान का प्रैक्टिस है और स्वमान है, उस स्वमान को संकल्प में लाना ही मोड़ना है, चेंज करना है। तो स्वमान को आप रखिए अपने साथ, विशेष संकल्पों को रखिए, श्रेष्ठ संकल्पों के फ्रेजेस या लाइंस को याद रखिए और उसको प्रयोग में लाइए। ठीक है, शुक्रिया जी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। सो भाई जी ने कहा ना, सो इवन ड्रामा का कौन सा भी मुख्य पॉइंट जो है ना, उसको भी हम डेली रिवाइज करते रहना है, तब अपने आप उस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। जी। है ना, जैसे ना ड्रामा इज एक्यूरेट बा बोलते हैं ना। हाँ जी बोलिए। जैसे ना हम लोग जिस चीज को डेली यूज करते हैं, है ना, जो चीज हमारे डेली यूज में होती है वो आगे ही रखी जाती है। और जैसे जैसे हम उसको जब भी यूज करने के लिए चाहते हैं, वो तुरंत हम अंधेरे में से भी निकाल के ला सकते हैं उस चीज को। ठीक वैसे ही है ना,
अगर हम रोज ज्ञान की कुछ पॉइंट्स को मनन चिंतन में लाते हैं, डेली की मुरली को भी समझ लीजिए, अगर हम रोज अच्छे से मनन चिंतन में लेके आते हैं, तो वो पॉइंट जैसे हमारी मन की तिजोरी में, बुद्धि रूपी तिजोरी में आगे ही पड़ी रहती है, और जो चीज आगे होती है वो बार बार यूज में भी आती है। तो बार बार जिस पॉइंट को हम यूज करते हैं, बार बार जिस पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं, वो फिर समय आने पर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। उस वक्त फिर ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन से पॉइंट को ढूंढे। जैसे अभी अगर कोई छींक भी आती है, खांसी भी आती है, तो सडन मुंह से निकलता है ना बाबा, शिव बाबा, कहीं गिर जाते हैं, चोट निकलती है तो निकलता है ना बाबा, क्योंकि वो बुद्धि में रहता है 24 घंटे हमारे। तो वैसे ही जब ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट्स जो है हम चिंतन मनन में लाते रहते हैं, बार बार वही चीज दौड़ती रहती है बुद्धि में, तो वो ऑटोमेटिक बाहर निकलती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा एक पॉइंट पे बताते हैं ना, सरल चित्त बनना है। सो जितना जो भी परिस्थिति आती है उसको हम सरल बनाना ही है। कुछ ना कोई ज्ञान का पॉइंट अप्लाई करके जितना हम उसको सरल बनाते हैं उसको हम समा सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी ओम शांति। अच्छा कुलदीप भाई जी आप बोलिए, या काफी सिस्टर। ओम 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 शांति बाजी। बाबा ने हमें जो है ना, एक कई बार क्या होता है कि फुल स्टॉप नहीं लग पाता। ये बात सही है, कई बार चाहते हुए भी हमारे से फुल स्टॉप नहीं लग पाता। हम क्या क्यों के क्वेश्चन में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। तो बाबा ने एक बहुत ही अच्छे हमारे को एक ढाल के रूप में ड्रामा रूपी ढाल दे रखी है, तो हम उसको भी यूज करके इस क्या क्यों से बच सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अंकुर भाई। जी ओम शांति। जो पंकज भाई ने पहले पूछा था और बहनों ने भी उसके बारे में आंसर किया था, मैं उसमें बस कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि हमको, जैसे पंकज भाई ने कहा, कि कभी कभी कुछ होता है फिर लगता है कि नहीं ये रिएक्ट हम जल्दी कर गए, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टॉप और या टर्न का जो दो ऑप्शन जो बहन ने बताए थे, अगर उन्हीं पे थोड़ा और हम मनन चिंतन करें, बेसिकली इफ वी टेक एन एग्जांपल, कि जैसे अभी सचिन तेंदुलकर है, वो जब प्रैक्टिस करता है तो वो एक ही शॉट नेट प्रैक्टिस में वो कुछ हजार बार प्रैक्टिस करेगा। फिर जब इन नॉर्मल कंडीशंस ही विल प्रैक्टिस दैट शॉट 1000 टाइम्स। फिर जब कंडीशंस अब नॉर्मल हो जाएंगी, जब मतलब कंपटीशन होगा, लास्ट बॉल है मैच का और टेंशन है, और थिंग्स आर, एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, देन दैट शॉट विल कम नेचुरली टू हिम। तो जब मैं अगर रिएक्ट जल्दी करता हूँ और मैं स्टॉप नहीं कर पाता हूँ या मैं मोड़ नहीं पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने इनफ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करा है, जो कि स्टॉप का इक्विवेलेंट है, या फिर जो मोड़ना का इक्विवेलेंट है, कि आप एक किसी नेगेटिव संकल्प में जा रहे हैं लेकिन आप मोड़ के एक सोमान में आ गए। तो ट्रैफिक कंट्रोल और सोमान की प्रैक्टिस शायद मैंने इनफ नहीं करी है, इसीलिए मैं नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ या मैं मोड़ नहीं पा रहा हूँ, सामान में नहीं जा रहा हूँ इनफ दिन में, तो जब कंडीशन अब नॉर्मल हो जाती हैं सडनली, तो इवन तो मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है कि मुझे स्टॉप करना है, मुझे मोड़ना है, लेकिन मेरी नेट प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो जब नॉर्मल कंडीशन में मैंने नहीं प्रैक्टिस करी, तो जब कंडीशन अब नॉर्मल हो जाएंगी, कोई सिचुएशन आ जाएगी, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन, तो फिर मैं, इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट के बाबा आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज आपने तो नेट प्रैक्टिस करी नहीं ना। बाबा आपको रोज याद दिलाते हैं कि सामान में रहो, कि मतलब और ट्रैफिक कंट्रोल का भी हमारे पास साधन है। तो आई थिंक इनफ प्रैक्टिस इन नॉर्मल सिचुएशंस विल लीड टू वी बीइंग प्रिपेयर्ड टू स्टॉप और टर्न इन अब नॉर्मल सिचुएशंस। ये कहना था मुझे बस। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। अरविंद भाई जी, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। हाँ जी, होमवर्क ही है, पहले ही सुनाया कि हमको चेक करना है हमारा पुरुषार्थ कितना सहज है।
क्योंकि जैसे सहज होता है, जितना सहज होता है उतना जैसे रेजिस्टेंस कम है। माना अगर करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में, उसमें रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, वायर हीट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पुरुषार्थ में अगर रेजिस्टेंस है, माना सहजता नहीं है, तो क्या होगा, हीट हो जाएगा। कौन सा हीट हो जाएगा, ये शरीर जैसा रेजिस्टेंस है, माना शरीर रूपी रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं रहेगा देहाभिमान से। इसीलिए जितना हो सकता है चेक करेंगे, हमारा पुरुषार्थ सहज होना चाहिए, याद सहज होना चाहिए, नॉलेज सहज होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहाँ सहजता नहीं है उसको ठीक करेंगे, चेक और चेंज। तो यही होमवर्क है, चेक करना है हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक सहज है। जितना सहज है उतना हमारा हेल्थ भी सहज हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। ओके, अभी 2 मिनट योग करेंगे। प्यार से बाप को इमर्ज करेंगे, बाप के साथ हम कंबाइंड हैं। बाबा हमारे सन्मुख में हाजिर हैं और बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ। बाबा से पूरा वाइब्रेशन मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी आज के दिन का समाचार सुनाना है, बाबा को शॉर्ट में सुना के फिर हम रेस्ट लेंगे बाबा के साथ कंबाइंड होके। अभी से नींद आने तक यही संकल्प बार बार दोहराएंगे, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।